Hello students, as we all know that the whole world is suffering from coronavirus and we are locked down in our house. But we can do something for our country and for ourselves, that is to study. And how we are going to study? We are going to use the digital platform. Now let us start with the heading of the chapter, and the heading is Matter in our surroundings. Now, why we are going to start with the heading? Why not with the content? हमने हेडिंग से क्यों शुरुआत की, डायरेक्ट कंटेंट पे क्यों नहीं गए? क्योंकि हेडिंग से हमको ये आइडिया होता है कि चैप्टर में हमको क्या करना है, पढ़ना क्या है. ठीक है, तो पढ़ना क्या है ये जानना है तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, चैप्टर की हेडिंग. नाउ लेट अस सी द हेडिंग वंस अगेन. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. देखिए हेडिंग में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है. सबसे पहला मेन वर्ड है इसका मैटर. व्हाट इज द सेकेंड मेन वर्ड हियर? सराउंडिंग. नाउ व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन जनरल मीनिंग ऑफ मैटर, जनरल मीनिंग जब हम मैटर की देखते हैं तो उसका मतलब होता है क्या, सब्सटेंस. एंड व्हाट अबाउट सराउंडिंग? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास का एरिया. दैट मीन्स जो सब्सटेंस हमारे आसपास पाए जाते हैं उनकी स्टडी हम किस चैप्टर में करेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. नाउ दिस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैटर, types of matter and the properties of particles of matter. That means पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनके जो पार्टिकल्स जिनसे मैटर मिलके बनता है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मैटर अगेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दैट मीन्स इसमें ऊपर जो हमने टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा था उसके बारे में डिटेल हम किसमें पढ़ेंगे? सेकेंड पार्ट में. दैट इज द टाइप्स ऑफ मैटर, द 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट कंसिस्ट ऑफ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. दैट मीन्स क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है, या जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो सकती है, या गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है, या लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो सकता है क्या? दैट मीन्स मैटर आपस में अपना स्टेट क्या चेंज कर सकते हैं, ये हम किस में पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट, दैट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. द फोर्थ पार्ट कंसिस्ट ऑफ इवोपरेशन. ये इवोपरेशन हमने जनरल लाइफ में देखा है कि जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो पूरे नदी तालाब सूखने लग जाते हैं. ऐसा क्यों होता है ये हम किस में पढ़ेंगे? इवोपरेशन एंड दैट इज द फोर्थ पार्ट. ओके, अभी तक तो हमने सिर्फ जनरल डेफिनेशन देखी मैटर की. अब साइंस के पर्सपेक्टिव से मैटर की डेफिनेशन देखते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन दैट इज रिटन इन दिस नोटबुक. क्या लिखा है? पहला बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? आंसर देखिए, लुक एट द आंसर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कुछ जगह घेरती है और जिसका अपना वजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल. लुक एट दिस पेंसिल केयरफुली. ये कुछ जगह घेर रही है, ठीक है, इतनी जगह घेरी इसने, इसका अपना वजन है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आती है? मैटर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. लुक एट दिस चॉक केयरफुली. ये कुछ जगह घेर रही है, इतनी जगह घेरी इसने, ठीक है, इसका अपना कुछ वजन है, ठीक है, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? मैटर. नाउ लुक एट दिस कॉपी. ये कॉपी भी कुछ जगह घेरी, इतनी जगह इसने घेरी, ठीक है, इसका अपना कुछ वजन है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगी? मैटर. ठीक है, ये टेबल भी कुछ जगह घेर रही है, ठीक है, और इसका कुछ अपना वजन होगा, है ना, इसलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगी? मैटर. इसके अलावा हम लोग कुछ जगह घेरते हैं, ठीक है, और हमारा अपना वजन होता है, इसलिए हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मैटर की कैटेगरी में. तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इस दुनिया में ऐसी
ऐसी चीजें जिनका अपना वजन होता है और जो कुछ जगह घेरती हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगी? मैटर की कैटेगरी में। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। बेसिक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको इस कॉपी में। व्हाट इज द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन हियर? What is नॉन मैटर? नॉन मैटर क्या है? ठीक है, अब देखिए मैटर और नॉन मैटर में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। व्हाट इज दैट? नॉन। ठीक है, तो नॉन मतलब क्या आएगा? जो मैटर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट, वही क्या कहलाएगा? नॉन मैटर। लेट अस सी द आंसर फर्स्ट। एनीथिंग विच डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डज नॉट हैव मास इज नोन एज नॉन मैटर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन मैटर। कहने का ये मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो कोई भी स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती और जिसका अपना वजन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन मैटर। सी द एग्जाम्पल। क्या लिखा है हमने? ऑनेस्टी, जेलेसी, हेट, लव, सैडनेस। मतलब हमारी सारी फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स ऑनेस्टी की भी हो सकती है, जेलेसी की भी हो सकती है, लव की भी हो सकती है, हेट की भी, सैडनेस की भी, और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है। तो फीलिंग्स को नॉन मैटर में क्यों डाला गया है? क्योंकि फीलिंग हमारे दिमाग में पार्टीशन करके जगह ऑक्यूपाई नहीं करती कि 10% ऑनेस्टी की है, 20% जेलेसी की है, 50% लव की है और 20% हेट की। ऐसा होता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो जगह घेरती है क्या? नहीं घेरती। उसका वजन होता है क्या? हम बोलते हैं क्या ऑनेस्टी का वेट है 90 kg या जेलेसी का वेट है 20 kg? ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। दैट मीन्स ऐसी चीजें जिसका वेट या मास नहीं होता और जो कुछ जगह नहीं घेरती, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? हमारी नॉन मैटर। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारी सारी फीलिंग्स, हमारे सारे इमोशंस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन दैट इज रिटन इन आवर कॉपी, दैट इज व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब मैटर कितनी कैटेगरीज के होते हैं? Let us read the answer. In ancient time, Indian philosopher classified matter into 5 categories. They are known as Panchtattva element, that is air, water, earth, sky and fire. What I mean by this paragraph is that देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है फिलोसोफर, साइंटिस्ट ने लिखा है। अब सबसे पहले ये देखते हैं साइंटिस्ट और फिलोसोफर में क्या डिफरेंस होता है। साइंटिस्ट मतलब बेटा वो लोग जो कुछ थ्योरी देते हैं और उनको प्रूफ करते हैं, वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं? साइंटिस्ट। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ थ्योरी को दे देते हैं और प्रूफ नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास लेबोरेटरी नहीं है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? फिलोसोफर। तो पुराने समय में कौन से लोग होते थे? फिलोसोफर। उन लोगों ने क्या किया? मैटर को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? पंचतत्व एलिमेंट। कौन कौन से है वो? एयर, अर्थ, वाटर, स्काई और फायर। अब देखिए फिलोसोफर से देखिए सेकेंड पैराग्राफ में हम साइंटिस्ट की तरफ आए, मतलब रिसर्चेस आगे बढ़ी होगी। ठीक, करेक्ट। लेट अस रीड द सेकेंड पैराग्राफ। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू 2 ways। जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर से हम किस में आए? साइंटिस्ट की जनरेशन में आए। उन लोगों ने क्या बोला? भाई आपने जो ऊपर क्लासिफाई किया है ये ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा 2 तरीका है जिससे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो कौन से 2 तरीके हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा दोनों तरीकों में। वो वर्ड कौन सा है? हमारा प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको ऊपर एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी, प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। व्हाट आई मीन बाय दिस लाइन इज दैट, मतलब ऐसी चीजें जिससे हम सब्सटेंस को पहचानते हैं, ये क्या कहलाती है? उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे आप में और मेरे में, या आपके फ्रेंड में, आपके मम्मी पापा में, आपके भाई बहन में, सब में कुछ ना कुछ अंतर है। कैसे अंतर है? किसी का फेस छोटा होगा, किसी की आंखें ब्राउन होंगी, किसी की हाइट कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। ये सारी क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज जो हम लोगों को आपस में अलग अलग बनाती है। वैसे मैटर में भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, जिसके बेसिस में हम लोगों ने मैटर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। अब वो 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है?
केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं। टेक वन एग्जाम्पल, देखिए ये कौन से कलर का स्केच पेन है? ब्लू कलर का। ठीक है, आपने कैसे पहचाना? इसको देखा, ऑब्जर्व किया और पहचाना। ठीक है, एंड ये कौन से कलर का है? येलो कलर। कैसे पता चला? हमने इसको देखा, ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी आती है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। Now coming to the next property, that is chemical property, the property which may be absorbed when the substance undergo chemical change। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको तब दिखाई देती है जब केमिकल सब्सटेंस में कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस ग्लास में अगर मैं 1 चम्मच शक्कर डालूंगी और इसको स्टिर करूंगी तो इसमें हमको क्या, इसके बाद जो मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा? शुगर इन वाटर, राइट। वैसे अगर इस टेबल में अगर मैं पानी डालूंगी तो इसका रिएक्शन कुछ अलग होएगा। दैट मीन्स इस तरीके की प्रॉपर्टी जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट देती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये जो मैटर है इनको कैसे क्लासिफाई किया गया? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में मतलब जैसे हम उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। And on the basis of chemical property, it can be classified into another 3 category, that is element, compound and mixture. Now coming to the first one, that is solid. Solid क्या होता है? ऐसा substance जिसका एक fixed shape होता है। Take this example, it is holding a fixed shape or not? इसका fixed shape है, ठीक है। ये किसका example है? Solid का। This example of table, it is also coming into which category? Solid. Next देखिए liquid. Liquid means it is a state of matter that take the shape of container in which it is kept. And the most famous example of liquid is water. देखिए ये water को मैं liquid क्यों बोलती हूँ? क्योंकि अगर मैंने पानी को ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको किसी जग में रखूंगी तो जग का शेप ले लेगा, या किसी बॉटल में रखूंगी तो बॉटल का शेप ले लेगा। इसलिए कौन सी कैटेगरी है मैटर की? लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मतलब ऐसा स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसका ना तो शेप फिक्स रहता है ना वॉल्यूम फिक्स रहता है। ये कौन सा स्टेट है? हमारा गैसियस स्टेट। ठीक है, अब ये जो गैसियस स्टेट है हमारा, वो उसका एग्जाम्पल ले तो कौन कौन सी गैस होती है? यस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट way of classification, that is on the basis of chemical property. Now on the basis of chemical property, matter can be classified into 3 category. कौन कौन सी कैटेगरी है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक है, आया समझ में? अब सबसे पहले देखते हैं ये एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एटम क्या होता है। क्या बोला मैंने? एटम। अभी मैंने आपको बोला था ये जो मैटर है, व्हाट इज मैटर? मैटर बताया था ये चॉक मैटर है, ठीक है। अब जैसे चॉक को व्हेन आई अप्लाई फोर्स एंड आई ब्रेक दिस चॉक, यू कैन सी द पाउडर हियर। आपको ये पाउडर फॉर्म में दिख रही होगी। आपको ये इससे ये समझ में आता है ये जो चॉक है वो छोटे छोटे किससे मिलके बनी है? पार्टिकल। वैसे ही जो कॉपी है, ये कॉपी भी मैटर थी, ये भी किससे मिलके बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कोई भी मैटर है
द मैटर इज बेसिकली मेड ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल। अब ये जो चौक है इसका जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल रहेगा, सबसे छोटा वाला पीस रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। आया समझ में एटम क्या होता है? नाउ लुक इनटू द second way of classification. Again, on the basis of chemical property, it can be classified into element, compound, mixture. Element क्या होता है? It is a substance which is made up of single type of atom. मतलब कहने का ये मतलब है ऐसा substance जो single type of atom से बना रहता है, मतलब जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब ये 3 सर्कल्स में फॉर एग्जाम्पल अगर इस सर्कल को कंप्लीटली मैं सिर्फ ब्लू कलर से फिल करूं, ठीक है, तो ये मेरा कौन सी कैटेगरी में आएगा? एलिमेंट। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किससे बना है? ब्लू कलर से बना है या सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, तो ये कौन सी कैटेगरी है? एलिमेंट की कैटेगरी है, या सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, ठीक है। एलिमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एलिमेंट के एग्जाम्पल है कौन कौन से? ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट, गोल्ड इज अ एलिमेंट, राइट। Next category is compound. When 2 or more elements combine together in fixed ratio, it is called compound. That means जब 2 एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है हमको? क्या मिलता है? कंपाउंड। एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी को अगर मैं मिलाती हूं तभी क्या मिलता है मेरे को? वाटर। अगर मैं इसको OH2 लिखूंगी तो वाटर बनेगा क्या? कहने का ये मतलब है अगर मैं एक ऑक्सीजन लूंगी और 2 हाइड्रोजन लूंगी, क्वांटिटी चेंज कर दूंगी तो कंपाउंड बनेगा क्या? नहीं। कंपाउंड मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें एलिमेंट की क्वांटिटी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ये क्या कहलाता है? कंपाउंड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड सुना है आपने? CO2 इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ये फिक्स है। अगर ऐसा होगा तभी हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं CO2 की जगह CO3 लिख दूंगी तो कुछ दूसरा सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन द क्वांटिटी इज फिक्स्ड ऑफ एलिमेंट इन देयर कॉम्बिनेशन इट इज नोन एज व्हाट? कंपाउंड। दैट मीन्स व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स है वो, इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। मिक्सचर मतलब मिक्सचर इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंपाउंड। जब कोई भी सब्सटेंस when the substance combine in any ratio, जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला, फिर 1 चम्मच और डाल दिया, फिक्स था क्या? मेरा मन। मैंने 1 चम्मच डाला, फिर दूसरी चम्मच भी ऐड ऑन कर लिया, तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है? हमारा मिक्सचर। ये सारा सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट और एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे आगे के टॉपिक में। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Let us see the next basic question that is written in this copy. What is that? What are the characteristics? Characteristics, that means properties of particles of matter. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी बेटा दोनों सेम टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। लेट अस सी द आंसर। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of particles of matter are as follows. By this introductory paragraph, what I mean is that जो मैटर रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है. हमने चॉक का एग्जाम्पल लिया था, राइट? लुक एट दिस चॉक अगेन. When we apply force and break this chalk, we can see the small particles there. That means
कोई भी मैटर हो वो किससे मिलके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और उन पार्टिकल्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक एट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो ऊपर लिखा है उसी को फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, समझ में आया। अब देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मैंने चौक का एग्जाम्पल दिया था, राइट। लेट अस डू सम एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। देखिए आपको यहाँ पे यू कैन फाइंड 4 glasses ऑफ वाटर आर देयर, राइट। नाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, क्या, लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ये उजाला यूज करेंगे। अब आप ये पूछेंगे मैम उजाला क्यों, क्योंकि बेटा देखो लॉकडाउन भी चल रहा है और मैं ये समझती हूँ साइंस को अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो अपने आसपास की चीजें यूज करो, तभी तो हमको एक्चुअली समझ आएगा। क्योंकि अगर हम केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं तो वो तो हम डेली लाइफ में यूज ही नहीं करते हैं, तो साइंस से कोरिलेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ उजाला इनटू दिस ग्लास एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको अच्छे से स्टिर करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट अ गुड मिक्स। मिक्स कर दिया, व्हाट वी आर गेटिंग, अ पर्पल कलर सोल्यूशन, राइट। एक पर्पल कलर का डार्क सोल्यूशन दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये 3 ग्लास जो आपको और एडिशनल दिख रहे हैं जिसमें आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है, हर में पानी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपको पर्पल कलर सोल्यूशन मिला है उसकी 2 स्पून्स अदर ग्लासेस में एड ऑन करेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाली ग्लास है, इसमें मैंने 1 स्पून डाला और फिर नेक्स्ट स्पून डाला, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे भी मेरे को कुछ कलर दिख रहे हैं, बट कंपैरेटिवली ये थोड़ा लाइट है। आया समझ में बेटा। 1 स्पून और ऐड कर देते हैं ताकि हमको और अच्छे से क्लियरिटी मिले, ठीक है। अब देखिए दिख रहा है आपको, बट एज कंपेयर टू दिस वन इट इज लाइटर, राइट। नाउ अब ये वाला जो है इसमें से 1 स्पून इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। 1 स्पून और एंड 1 मोर स्पून। अब देखिए 3 ग्लास को तो हमने कलर कर दिया, अब कौन सी बच गई, चौथी ग्लास। अब 4th ग्लास में फिर से हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर से मैंने कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर 3rd ग्लास से लेके 4th ग्लास में डाले, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट ऑल द 4 ग्लासेस। आपको फर्स्ट वाली ग्लास दिख रही है, इसमें थोड़ा डार्क पर्पल कलर है, इसमें फर्स्ट से लाइट है, इसमें उससे लाइट है और इसमें सबसे ज्यादा लाइट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करना था बेटा, वो ये है, क्या पढ़ा था हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं। देखिए इस ग्लास में हमने कुछ ड्रॉप बस डाले थे उजाला के, ठीक है। अब उस कुछ ड्रॉप में आप सोचिए कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके वो ड्रॉप बना था कि 4th ग्लास जाते तक उसका कुछ ना कुछ कलर हमको दिखा। इससे ये प्रूफ होता है बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। आया समझ। लेट अस सी द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिख रखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दैट मीन्स सपोज इट इज द फर्स्ट पार्टिकल, राइट, एंड इट इज द सेकेंड पार्टिकल। दोनों के बीच में आपस में क्या होती है, कुछ खाली जगह, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रूफ करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगेन व्हाट वी रिक्वायर, अ ग्लास ऑफ वाटर एंड वी नीड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड वी ऑल्सो नीड अ मार्कर। सपोज यहाँ पे हम देखते हैं पानी कहाँ तक भरा हुआ है, वहां पे मार्किंग करते हैं पहले, है ना। एंड दिस इज अ लेवल ऑफ वाटर, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड a teaspoonful of salt into it, ठीक है, into this particular glass of water, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। we are going to provide a good mix, ठीक है, till the salt dissolve completely into the water, ठीक है। अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे।
अगर आपके पास सॉल्ट नहीं है तो शुगर से भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बेटा, नो इश्यूज। ठीक है, अगेन वाटर लेवल चेक करते हैं, इट इज द सेम जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था। तो क्वेश्चन ये उठता है, जब हमने इस ग्लास में 1 चम्मच नमक डाला तो वो गया कहाँ? वो डिसॉल्व हुआ, तो वाटर का लेवल क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी राइज नहीं है, तो वो गया कहाँ? हमने तो डिसॉल्व किया। ठीक है, वो क्या हुआ, क्योंकि वाटर भी क्या है? मैटर है। ठीक है, मैटर है, तो मैटर है तो वो भी किससे बना होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके, और उन पार्टिकल्स के बीच आपस में खाली जगह है, जहाँ पे जो आपके सॉल्ट के पार्टिकल थे उन्होंने उस खाली जगह पे अपनी जगह बना ली, इसलिए वाटर का लेवल जो है राइज नहीं हुआ। समझ में आई भी ये प्रॉपर्टी? इसलिए हमने यहाँ पे ये लाइन पढ़ी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ में आया? सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख रखी है हमने? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब देखिए, मूवमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होनी चाहिए? जगह। अगर आपको खाली जगह मिलेगी तब तो आप मूवमेंट करोगे, राइट? तो अगर पार्टिकल्स के बीच खाली जगह कम है तो मूवमेंट क्या होगी? कम होगी। अगर मूवमेंट के लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? क्योंकि जगह। अगर पार्टिकल्स के बीच खाली जगह ज्यादा है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगेन। देखिए, एक ग्लास वाटर हमने फिर से लिया, वी हैव टेकन 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगेन इसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स उजाला ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सी द सिचुएशन केयरफुली। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, द होल उजाला ड्रॉप इज गोइंग टू स्प्रेड बाय इटसेल्फ। अब देखिए, हमने इसको स्पून से मिक्स नहीं किया, फिर भी वो आपस में अपना मिक्स हो रहे हैं, खुद मूवमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आया समझ में? नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज रिटन इन द कॉपी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, हम जानते हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स रहते हैं इसमें आपस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स रहते हैं उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं वो। ठीक है, वैसे ये जो पार्टिकल्स रहते हैं जिनसे एक मैटर बनता है उनमें भी आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब डिपेंड करता है कि कुछ मैटर में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कुछ मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, आगे के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। समझ में आई ये प्रॉपर्टी? ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लुक एट दिस चॉक अगेन। अब देखिए, इसका आपको एक वेल डिफाइंड शेप दिख रहा है। अब मैंने तो आपको ये बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, तो इसका हमको एक वेल डिफाइंड शेप क्यों दिख रहा है? ये सॉलिड की कैटेगरी में, ये भी आपको पता है क्यों दिख रहा है वेल डिफाइंड शेप? क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के से मिलके बनी है उनके बीच आपस में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस चॉक को एक वेल डिफाइंड शेप मिला। आई होप आपको ये चौथी प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई होगी। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने मैटर इन अ सराउंडिंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोगों ने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ मैटर। इसमें हम लोगों ने देखा व्हाट इज मैटर, व्हाट इज नॉन मैटर। फिर हम लोगों ने पढ़ा द टाइप्स ऑफ मैटर, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैटर। ठीक है, एंशिएंट फिलोसोफर के हिसाब से देखा था हम लोगों ने पंचतत्व एलिमेंट, और मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर 2 तरीकों से क्लासिफाई होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में 3 कैटेगरीज देखी थी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने अगेन 3 कैटेगरी देखी, कौन कौन सी थी वो? एलिमेंट फर्स्ट वन, सेकेंड वन कंपाउंड, थर्ड वन मिक्सचर। राइट,
उसके लास्ट टॉपिक देखा हम लोगों ने इस पार्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो मैटर है उनके पार्टिकल्स भी कुछ प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, और वो बेसिकली 4 प्रॉपर्टी होती है। और 4 प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। फोर्थ वन क्या पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज द सेकेंड पार्ट।